हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश जरवाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं व्हाट इज़ ड्रामा एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रामा। आज हम एलिमेंट्स को थोड़ा विस्तार में जानेंगे। दोस्तों, इनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो 3 मेजर एरियाज़ में हम इनको इवेलुएट एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ लिटरेरी एलिमेंट्स, सेकंड टेक्निकल एलिमेंट्स, थर्ड परफॉर्मेंस एलिमेंट्स। इन तीनों के बेसिस पे आज हम इनको समझेंगे। तो हियर फ्रेंड्स, लिटरेरी एलिमेंट्स की बात करें तो हम आज से लगभग 2000 साल पहले, 2000 से 10-15 साल ऊपर लगा लो, तो उस समय अरिस्टोटल जी थे जो ग्रीक फिलोसोफर थे एंड ही वाज द फर्स्ट टू राइट द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी दोस्तों मीन्स टाइप ऑफ ड्रामा। तो उनकी नज़र में ट्रेजेडी वाज द सुपीरियर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, चाहे पोइट्री हो चाहे पेंटिंग हो, तो उन्हें ट्रेजेडी सबसे सुपीरियर लगती थी। तो उन्होंने उस हिसाब से इवेल्युएट करके एनालाइज करके 6 एलिमेंट्स दिए थे। तो आज भी जिनका दोस्तों लिटरेचर में बहुत प्रभाव है और आज भी डिस्कस किए जाते हैं, और जब भी ये बात होगी कि परफेक्ट ड्रामा क्या है, अरिस्टोटल जी की वो जो 6 एलिमेंट की लिस्ट है उसकी डिस्कशन होती है। तो दोस्तों वो 6 एलिमेंट्स क्या थे? वो थे प्लॉट, थीम, करेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक रिदम एंड स्पेक्टेकल। अभी हम वन बाय वन इनको समझेंगे विद एग्जांपल्स। दोस्तों, प्लॉट क्या है? इज द बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले। ठीक है, ये चार्ट देखिए आप, इसके अंदर 6 स्टेजेस हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। तो इसमें सबसे पहले एक इनिशियल इंसिडेंट होगा, फिर प्रीलिमिनरी इवेंट होगा, फिर राइजिंग एक्शन होगी। वन बाय वन बात करूंगा दोस्तों एग्जांपल के साथ, डोंट वरी। देन क्लाइमैक्स होगा, फिर क्लाइमैक्स के बाद होगा फॉलोइंग एक्शन, फिर डिनोमेंट मीन्स रेसोल्यूशन, कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, प्लॉट के स्ट्रक्चर को, इसके चार्ट को, ये जो डायग्राम है इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ रामायणा का, क्योंकि हम सब इससे 99% आप सब ने ये स्टोरी सुन रखी होगी। रामायणा को टीवी में भी देखा होगा, रामलीला में भी देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले जो एक्सपोजिशन है उसमें आप इनिशियल एक्शन क्या है दोस्तों स्टोरी में, स्वयंवर। ठीक है, जिसमें राम जी और सीता माता की शादी होती है। फिर दोस्तों कुछ इवेंट्स होंगे जिन्हें आप प्रीलिमिनरी इवेंट्स कह लीजिए। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों स्टोरी में ट्विस्ट, थोड़ा राइजिंग एक्शन हो जाएगा, जिसमें कैकेयी जी उनके 14 ईयर्स के वनवास के बारे में बात करती हैं दशरथ जी से, और राम जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो पिताजी का वचन निभाएंगे। तो ये हो गया ट्विस्ट। स्टोरी आगे बढ़ी क्लाइमैक्स की, और क्लाइमैक्स ये होगा दोस्तों कि भरत जी उनको मनाने जाएंगे लेकिन वो नहीं मानते। राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बोलते हैं कि वो वचन निभाएंगे। तो जो भी वहाँ पे इवेंट्स चलते हैं दैट इज़ दोस्तों क्लाइमैक्स, और वो नहीं मानेंगे, वापस नहीं आएंगे और वनवास की ओर चले जाएंगे। तो वहाँ पे फिर स्टोरी के और कुछ इवेंट्स होंगे। तो उसमें या फाइलिंग एक्शन, स्टोरी फाइलिंग एक्शन की तरफ कब बढ़ेगी? जब दोस्तों शूर्पणखा का नाक काट देते हैं लक्ष्मण जी, और फिर रावण जी उसका बदला लेने के लिए सीता माता को किडनैप करके ले जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से फॉलोइंग एक्शन शुरू हो गया स्टोरी का, और फिर इवेंट्स होंगे, कुछ कुछ इवेंट्स होंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टोरी का डिनोमेंट, जिसे कहते हैं कंक्लूज़न, जब राम भगवान जो हैं युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस नॉर्थ इंडिया लौट जाएंगे सीता माता को लेकर। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल जस्ट जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने आपको इस चार्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं करेक्टर्स की। अब करेक्टर्स आप अंडरस्टूड कर गए होंगे। करेक्टर्स वही हैं दोस्तों, जैसे राम भगवान हो गए, रावण, लक्ष्मण, दशरथ, कैकेयी, सीता माता, दीज ऑल आर दी करेक्टर्स। ये करेक्टर्स हैं। ठीक है, और अभी थीम की बात करें तो यहाँ पे थीम क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों थीम्स की बात करें तो थीम्स क्या है? ये है रेफर टू द मीनिंग ऑफ द प्ले। प्ले हमें क्या बताना चाहता है? इट रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ द प्ले। जो स्टोरी है उससे हमें क्या लेसन मिलता है, इसका जनरल आइडिया क्या है। तो दोस्तों थीम्स कई तरह के हो सकते हैं दोस्तों। ये कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, अपने आप के साथ भी हो सकती है। तो अगर हम रामायणा का एग्जांपल लें तो दो इंडिविजुअल इसमें कौन होंगे जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगी? श्री राम एंड रामायणा, मतलब स्टोरी के हिसाब से। बेसिकली वो हमें अधर्म पर धर्म की विजय बता रहा है। ठीक है, और इसमें फादर एंड सन रिलेशनशिप भी है, ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप भी है, एंड श्री हनुमान जी का राम जी के साथ जो रिलेशनशिप था, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, लव, लॉयल्टी, ऑनर, ये सब इसके थीम है दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली थीम क्या होते हैं? दिस आर द मेन आइडिया और लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द प्ले। इसको देख के हम क्या सीखते हैं? ठीक है,
करेक्टर्स दोस्तों पहले मैं आपको बताया, जैसे श्री राम जी, सीता, रामायण के हिसाब से है ना, लक्ष्मण, हनुमान जी, रावण, दशरथ जी, ऑल आर दी करेक्टर्स, ये हुए करेक्टर। तो करेक्टराइजेशन इज़ द वे एन ऑथर प्रेजेंट्स अ करेक्टर, वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। जैसे किसी को नेगेटिव रोल में रखा है, किसी को पॉजिटिव में रखा है ना, कुछ नॉर्मल रोल प्ले कर रहे हैं बीच में है ना, कुछ फिलर का काम कर रहे हैं, मतलब तरह तरह के करेक्टर हैं। तो वो डिपेंड करता है जो ऑथर है उसके ऊपर। सो लिटरेचर के हिसाब से आप कुछ याद रखिए, जैसे प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट इज़ दी मेन करेक्टर, एंड एंटागनिस्ट वो हुए दोस्तों जो उसका प्रतिद्वंदी है। जैसे विलन है रामायण में, आप अगर जनरल लिटरेचर के हिसाब से देखिए तो श्री राम जी प्रोटैगनिस्ट एंड रावण हो गए एंटागनिस्ट। और कुछ दोस्तों करेक्टर फ्लैट करेक्टर भी कहते हैं, राउंड करेक्टर होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक। फ्लैट राउंड मतलब फ्लैट जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, राउंड जिसके बारे में बताया गया है, स्टैटिक जो थोड़े मतलब चेंज नहीं करते हैं अपना करेक्टर, सेम रहते हैं लास्ट से, शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन डायनामिक क्या है, वो हीरो से विलन भी बन सकते हैं, विलन से हीरो भी बन सकते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ चेंज आएगी, समय के साथ साथ चेंज होंगे स्टोरी के साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली करेक्टर्स। तो मेन आप टर्म्स याद रखिए, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट इज द मुख्य पात्र हीरो, एंड एंटागनिस्ट इज प्रतिद्वंदी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डायलॉग की दोस्तों। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि करेक्टर जो आपस में बातचीत करेंगे दैट इज़ डायलॉग। और वो लिखा किसने होगा, प्ले राइट ने, जिसने प्ले लिखा है, जो उसने लिखा होगा वो डायलॉग के रूप में वो आपस में डिस्कस करेंगे, वर्ड्स को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ डायलॉग याद रखने हैं। वो दो फॉर्म्स हैं, सोलिलोक्वी एंड एसाइड। सोलिलोक्वी दोस्तों आप याद रखिए, जैसे सॉलिट्यूड होता है, एकांत है ना, तो स्टेज में क्या होगा, उस करेक्टर के अलावा कोई भी नहीं होगा और वो अपने आप से बातें कर रहा होगा मन ही मन में। लेकिन वो मन में क्या बातें कर रहा है वो हम दर्शकों को बताने के लिए लाउडली स्टेज पे बोलेगा, ताकि सब लोग समझें सुने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ सोलिलोक्वी, इसमें करेक्टर जो है वो स्टेज पे अलोन होगा। असाइड भी दोस्तों इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें उस करेक्टर के आसपास बाकी करेक्टर भी होंगे, लेकिन वो जो अपने मन में बोल रहा है वो सिर्फ ऑडियंस जो हैं उनको सुनाने के लिए बोल रहा है। करेक्टर अपना रोल बाकी के प्ले करते रहेंगे, वो अपने मन में क्या सोच रहा है वो ऑडियंस को समझ में आएगा जब वो बोल बोल के बताएगा, बाकी करेक्टर्स को नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं और आप में से कोई तीन लोग हम प्ले एक्ट कर रहे हैं, बाकी तीन लोग अपना अपना करेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मैं जो मन में सोच रहा हूँ वो लाउडली बोल रहा हूँ और ऑडियंस उसको सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन वो जो तीन करेक्टर हैं मेरे साथ उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो अपना काम कर रहे हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरी बात खाली ऑडियंस को समझ में आ रही है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ गए हैं आप दोनों का डिफरेंस। इस सोलिलोक्वी में स्टेज पे करेक्टर अलोन होगा, लेकिन इसमें सभी होंगे, लेकिन वो जो करेक्टर अपने मन में सोच रहा है वो ऑडियंस को सुनाई देगा जब वो बोल बोल के सुनाएगा, ठीक है। और बाकी ऐसा दिखाएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज म्यूज़िक और रिदम। तो म्यूज़िक से तो आप समझते हैं, और रिदम क्या है, जब करेक्टर अपना डायलॉग डिलीवरी कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा रिदम लाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो अरिस्टोटल जी के हिसाब से रिदम की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। ऑफ द एक्टर वॉइसेस एज दे स्पीक वाइल म्यूजिक इज ऑफन फीचर्ड इन ड्रामा। म्यूजिक तो होता ही दोस्तों, जैसे ठीक है, धम धड़ा धम चलता रहता है। स्पेक्टेकल क्या है दोस्तों, दिस रेफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले। सेट कैसा है, कॉस्ट्यूम कैसा पहना है लोगों ने, स्पेशल इफेक्ट्स कैसे हैं। ओ जैसे कपिल शर्मा का शो देख लीजिए, केबीसी का सेट देख लीजिए, है ना, तो उसमें क्या है, जैसे आप समझ गए होंगे अभी एग्जांपल के साथ, है ना। तो दैट इज़ स्पेक्टिकल। टेक्निकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो टेक्निकल एलिमेंट्स में आ जाता है आपका सीनरी, सेट। सेट कैसा है, ठीक है, जैसे ड्रामा स्टेज के लिए जो स्टेज तैयार किया, पर्दे कैसे हैं, सब एवरीथिंग जो सेट डिज़ाइन हो गया, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स में आ गया दोस्तों, क्लोथिंग कैसी पहन रखी है, अगर कोई राजा का रोल प्ले कर रहा है तो उस तरह के कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ठीक है। कोई वॉरियर है तो तलवार लेके आया है या बस ऐसे ही, मतलब वॉरियर पता कैसे चलेगा, तो वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन रखा है, ये हो गए। प्रॉपर्टीज़ दोस्तों आप इसे ये समझिए कि प्रॉपर्टीज़ आर एनी आर्टिकल एक्सेप्ट कॉस्ट्यूम और सीनरी, इन दोनों चीज़ों को छोड़कर जो भी आर्टिकल है मूवेबल है तो वो हो गया प्रॉपर्टीज़ में आ गया। और लाइट्स दोस्तों मीन्स अगर दिन जैसे थिएटर में अगर जो प्ले हो रहा होगा, अगर उनको रात का सीन दिखाना है तो वो किस तरह से जो लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, कितनी कलरफुल लाइट्स लगा रखी हैं उन्होंने। और जब मान लीजिए एक साइड में अंधेरा करना है, एक साइड में रोशनी, है ना, इस तरह का, तो लाइट इफेक्ट हो गया। साउंड इफेक्ट, ठीक है, ऑडियंस को सुनाई दे रहा है परफॉर्मेंस उनकी अच्छे से या नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है।
जैसे सॉलिलोक्वी की बात की हमने कि करेक्टर अकेले अपने आप में बात कर रहा है तो वो पूरे ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए, ठीक है, कि उनको भी समझ में आए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और नेक्स्ट इज़ मेकअप, कैसा मेकअप है उसका, ठीक है, मेकअप से आप समझ ही गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हुए टेक्निकल एलिमेंट्स। तो अगर परफॉर्मेंस एलिमेंट्स आ जाते हैं तीसरे टाइप के मेजर एलिमेंट्स में, तो परफॉर्मेंस एलिमेंट्स से आप वर्ड को समझिए सबसे पहले परफॉर्मेंस, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगी, उनकी एक्टिंग आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, वो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनका फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, बॉडी एक्सप्रेशन कैसी है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों इसमें आप लिख लीजिए स्पीकिंग किस तरह का एक्सप्रेशन है, डिलीवरी ऑफ द लाइंस, ब्रीथ कंट्रोल कैसा है डायलॉग डिलीवरी के समय, प्रोजेक्शन में उसकी आवाज़ जो है परफॉर्मेंस में आ जाता है ना दोस्तों, ये सारी परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है बेसिकली वो स्टेज पे, है ना, तो उसकी आवाज़ जो है पूरे ऑडियंस को सुनाई दे रही है, यानी स्पीकिंग स्टाइल कैसा है, डिक्शन मतलब जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं क्या वो क्लियर है सबको कि नहीं, जेस्चर्स लगा लीजिए, मूवमेंट ऑफ द एक्टर बॉडी, ठीक है, तो ये सारी परफॉर्मेंस में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरी प्रेजेंटेशन की, ड्रामा के जो हैं 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 इज़ लिटरेरी एलिमेंट, जिसके अंदर आता है प्लॉट, थीम, करेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, स्पेक्टेकल, ऑडियंस भी आ जाते हैं दोस्तों इसमें। मॉडर्न टाइप में देखा जाए कि ऑडियंस के बिना ड्रामा की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ऑडियंस ही नहीं होंगे तो देखेगा कौन, ठीक है। टेक्निकल एलिमेंट्स में लगा लीजिए आप जो अभी हमने बात की है, सीनरी जो सेट है, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉपर्टीज़, लाइट, साउंड, मेकअप, और लास्ट में दोस्तों दैट इज़ परफॉर्मेंस एलिमेंट्स, जिसमें कैरेक्टर की एक्टिंग आ जाती है, उसकी बोलने की पावर आ जाती है, ठीक है, किस तरह से वो अपने रोल को प्ले करता है, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक जिसमें मैंने कवर किया है बेसिक बेसिक सारी चीज़ें दोस्तों। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।